जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि फजर की नमाज पढ़कर अपने यारों सहाबा की तरफ मुतवज्जा होकर फरमाया करते थे कि तुमने रात को कोई ख्वाब तो नहीं देखा। अगर कोई देखता तो अर्ज़ कर देता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताबीर इरशाद फरमा दिया करते थे। आदत के मुवाफिक एक बार सबसे पूछा कि किसी ने कोई ख्वाब देखा है। सबने अर्ज़ किया कि कोई नहीं देखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने आज रात एक ख्वाब देखा है कि दो शख्स मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझको एक ज़मीन मुक़द्दस की तरफ ले चले। देखता क्या हूँ कि एक शख्स बैठा हुआ है और दूसरा खड़ा है और उसके हाथ में लोहे का ज़बूर है। उस बैठे हुए के गले को इस से चीर रहा है यहाँ तक कि गुद्दी तक जा पहुँचता है। फिर दूसरे कल्ले के साथ भी यही मामला कर रहा है और फिर वो गला उसका दुरुस्त हो जाता है। फिर उसके साथ ऐसा ही करता है। मैंने पूछा, ये क्या बात है? वो दोनों शख्स बोले, आगे चलो। हम आगे चले यहाँ तक कि एक ऐसे शख्स पर गुजर हुआ जो लेटा हुआ है और उसके सर पर एक शख्स हाथ में बड़ा भारी पत्थर लिए खड़ा है। उससे उसका सर निहायत जोर से फोड़ता है। जब वो पत्थर उसके सर पर मार देता है, पत्थर लुढ़ककर दूर जा गिरता है। जब वो उसके उठाने के लिए जाता है तो आप लौट कर नहीं आते तो उसका फिर पहले जैसा हो जाता है और वो फिर उसको उसी तरह फोड़ता है। मैंने पूछा, ये क्या है? वो दोनों बोले, आगे चलो। हम आगे चले यहाँ तक कि हमने एक गार पर पहुँचने जो मसल तन्नूर था उससे फराग था और ऊपर से तंग। उसमें आग जल रही है और उसमें बहुत से नंगे मर्द और औरत भरे हुए हैं। जिस वक्त वो आग ऊपर को उठती है उसके साथ वो सब उठ आते हैं यहाँ तक कि करीब निकलने के हो जाते हैं। फिर जिस वक्त बैठती है वो भी नीचे चले जाते हैं। मैंने पूछा, ये क्या है? वो दोनों बोले, आगे चलो। हम आगे चले यहाँ तक कि एक खून की नहर पर पहुँचे। उसके बीच में एक शख्स खड़ा है और नहर के किनारे पर एक शख्स खड़ा है और उसके सामने बहुत से पत्थर पड़े हैं। वो नहर के अंदर वाला शख्स नहर के किनारे की तरफ आता है। जिस वक्त निकलना चाहता है, किनारा वाला उस शख्स के मुँह पर एक पत्थर इस जोर से मारता है कि फिर अपनी पहली जगह पर पहुंच जाता है। फिर जब कभी वो निकलना चाहता है उसी तरह पत्थर मारकर उसको हटा देता है। मैंने पूछा, ये क्या है? वो दोनों बोले, आगे चलो। हम आगे चले यहाँ तक कि एक हरे भरे बाग में पहुँचे। उसमें एक बड़ा दरख्त है। उसके नीचे एक बूढ़ा आदमी है और बहुत से बच्चे बैठे हैं और दरख्त के करीब एक और शख्स बैठा है। उसके सामने आग जल रही है। वो उसको धोंक रहा है। फिर वो दोनों मुझको चढ़ा कर दरख्त के ऊपर ले गए और एक दरख्त के पीछे में निहायत उम्दा बन रहा था उसमें ले गए। मैंने ऐसा घर कभी न देखा था। उसमें मर्द, बूढ़े, जवान, औरतें और बच्चे बहुत से थे। फिर उससे बाहर लाकर और ऊपर ले गए। वहाँ एक घर पहले घर से भी उम्दा था। उसमें ले गए। उसमें बूढ़े और जवान थे। मैंने उन दोनों शख्सों से कहा कि तुमने मुझको तमाम रात फिराया, अब बताओ कि यह सब क्या था? उन्होंने कहा कि वो शख्स जो तुमने देखा था कि उसके गले चीरे जाते थे और वो शख्स झूठा है कि झूठी बातें कहा करता था और वो बातें तमाम जहान में मशहूर हो जाती थी। उसके साथ क़यामत तक यूं ही करते रहेंगे। और जिसका सर थोड़े हुए देखा वो शख्स है कि अल्लाह ताला ने उसको इल्मे कुरान दिया, रात को उससे गाफिल होकर सो रहा और दिन को उस पर अमल न किया। क़यामत तक उसके साथ यही मामला रहेगा। और तुमने जो आग के गार में देखा वो ज़िना करने वाले लोग हैं और जिसको खून की नहर में देखा वो सूद खाने वाले हैं। और दरख्त के नीचे जो बूढ़े शख्स थे वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं और उनके गिर्द
जो बच्चे थे वो लोग नाबालिग औलाद है, और जो आग धोंक रहा था वो मालिकदार वज़ा दोज़ख का है, और पहला घर जिसमें आप दाखिल हुए वो आम मुसलमानों का है, और ये दूसरा घर शहीदों का है, और मैं जिब्राइल हूँ और ये मीकाईल है। फिर बोले, सर ऊपर उठा। मैंने सर उठाया तो मेरे ऊपर एक सफ़ेद बादल नज़र आया। बोले कि ये तुम्हारा घर है। मैंने कहा, मुझको छोड़ दे, अपने घर में दाखिल हूँ। बोले, अभी तुम्हारी उम्र बाकी है, पूरी नहीं हुई। अगर पूरी हो चुकी तो अभी चले जाते। जानना चाहिए कि ख्वाब अंबिया का वही होता है। ये तमाम वाक़ये सच्चे हैं। एक हदीस से कई चीज़ों का हाल मालूम हुआ। अव्वल झूठ का कि किसी सख्त सज़ा है, दूसरा आलिम बेअमल का, तीसरा जिना का, चौथा सूद का। खुदा सब मुसलमानों को इन कामों से महफूज रखे।